बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 है, उसका लेक्चर नंबर 31 और आज हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। जी, न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर है 12.1, उस पर बात करेंगे। डेटा इसका बनाती हैं। देखिए जी, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को पी से डिनोट करते हैं भाई। तो पी की 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5। कन्वेक्स मिरर में जो आपका इमेज का डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है जी। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू से डिनोट करते हैं। कितना है? 5, यानी -5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है जी इसमें, और मजीद लिखा भी हुआ है बिहाइंड मिरर। ठीक है जी, बिहाइंड मिरर और कन्वेक्स मिरर मींस कि नेगेटिव क्यू की वैल्यू होगी। और द फोकल लेंथ, आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है इसमें। फोकल लेंथ एफ से डिनोट करते हैं आप फोकल लेंथ को। सॉल्यूशन, वी नो दैट क्या फार्मूला होता है जी, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। बाई पुटिंग वैल्यूज, इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे। देखें जी, 1/f 1/p, p की कितनी वैल्यू है? 10, 1/10 प्लस q की वैल्यू -5। ये देखें जी, यहां माइनस यहां प्लस, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस आ जाएगा -1/5। 10 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 10, 10 1 1 1 माइनस 5 2 10 -2, यानी 1/f इसके इक्वल होगा। आगे देखें, 2 में से 1 माइनस करेंगे, -1/10। नेक्स्ट क्या करेंगे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी। हमारे पास f की वैल्यू क्या आ गई? यानी 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10 माइनस f। तो f माइनस को दूसरे ले जाएं तो आपके पास f की वैल्यू क्या हो जाएगी? f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो ये होगा जी हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का आंसर। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड की तरफ। 12.2 में देखते हैं क्या डेटा दिया गया हमें। 12.2 डेटा बनाते हैं जी। हमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। मीन हाइट दी गई ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट को किससे डिनोट करते हैं? h। लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट है तो ho लिखेंगे। ho कितनी दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर। ये लोकेशन दी गई है ऑब्जेक्ट की। लोकेशन हो या डिस्टेंस हो, एक ही बात होती है। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट किससे डिनोट करेंगे? p से। क्या वैल्यू है? 10.5 सेंटीमीटर। लिखें जी 10.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कनकेव मिरर, मिरर कनकेव है, ठीक है, विद फोकल लेंथ। अब इसकी फोकल लेंथ कनकेव मिरर की पॉजिटिव होती है। लेकिन जी फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है? वेयर इज इमेज लोकेटेड, लोकेशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है आपने। लोकेशन ऑफ इमेज Q से डिनोट करते हैं। Q फाइंड आउट करना है। मजीद क्या? हाउ हाई इज इट, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को एच आई से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से, और हाइट ऑफ इमेज एच आई। ये भी आपने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में आते हैं जी। देखिए, पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है? क्यू। लेकिन फॉर क्यू, क्यू के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? वही आपका लेंस फार्मूला जो है या मिरर फार्मूला, वही बार बार अप्लाई होगा। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फाइंड आउट आपने चूंकि क्यू करना है तो क्या करेंगे? 1/p को इस तरफ ले आएंगे, 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, 1/f मीन के 1/16 माइनस 1/p, p की वैल्यू कितनी है? 10.5, 1/10.5 इज इक्वल टू 1/q। इसको आप सॉल्व करेंगे
कैलकुलेटर पर देखें 1/16 और 10.5 का दोनों का देखें एलसीएम क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 10.5 ये इसका एलसीएम होगा। ठीक है, 16 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा 10.5 माइनस 10.5 से डिवाइड हो जाएगा, 16 बचेगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, -16 इज इक्वल टू 1/q। जी कैलकुलेटर पे अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या वैल्यू है, 10.5 में से 16 माइनस करना है, 10.5 -16 क्या आंसर आता है -5.5। जी -5.5 और डिवाइडेड बाय 16 को 10.5 से मल्टीप्लाई करना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 10.5 आंसर आता है 168। 168 इज इक्वल टू 1/q। ये भाई इस तरफ आ जाए जरा, आप देखें q जो है मल्टीप्लाई होगा 5.5 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा -5.5 q इज इक्वल टू 168, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 168, तो q किसके इक्वल होगा, 168 को किस पे डिवाइड करेंगे 5.5 यानी -5.5। देखें जी 168 डिवाइडेड बाय 5.5 तो क्या आंसर आता है हमारे पास 30.54। लिखें जी, माइनस का साइन है साथ, तो लिखें -30.54 सेंटीमीटर, ये क्यू की वैल्यू है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमने इसकी हाइट भी फाइंड आउट करनी है। हाइट हमने फाइंड आउट करनी है इमेज की। फॉर एच आई क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी। देखें भाई एच आई जो है आपने फाइंड आउट करना है, एच ओ को दूसरे ले जाएं तो एच आई की क्या वैल्यू होगी, क्यू डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाई बाई एच ओ। इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो एच आई किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू की वैल्यू अभी आपने निकाली 30.54 और उसके बाद आगे क्या है, पी की वैल्यू 10.5, उसको मल्टीप्लाई आपने करना है एच ओ से, एच ओ है 30। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखते हैं जी 30.54 डिवाइडेड बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आंसर आता है हमारे पास, दोबारा से जरा वो 30.54 डिवाइडेड बाय 10.5, इसको मल्टीप्लाई आपने करना है 30 के साथ, 87.257, जिसको आप 87.26 लिख सकते हैं। तो एच आई की वैल्यू आ गई 87.26। ठीक है जी, ये आपके पास एच आई की वैल्यू होगी। ये है जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 12.2। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं 12.3 की तरफ। जी 12.3 में देखते हैं हमें क्या दिया गया है, स्टेटमेंट क्या है, डेटा बनाएंगे सबसे पहले। जी 12.3 में है कि एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर और ऑफ द सेम हाइट, तो येट इन्वर्टेड, सेम हाइट पर है, इन्वर्टेड भी है। ठीक है, कनकेव मिरर है, मीन की रियल इमेज है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मीन पी की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर। और देखें अगर दोनों सेम हाइट पर होंगे तो उनका डिस्टेंस भी सेम होगा, तो लिखें डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्यू, वो पी के इक्वल है, मीन वो भी 20 सेंटीमीटर। अच्छा नेक्स्ट है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है जी। देखें फोकल लेंथ स्मॉल एफ, ये आपने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन की तरफ जाएं, वही फार्मूला जो आप अप्लाई कर रहे हैं, वी नो दैट अगेन मिरर फार्मूला, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फाइंड आउट चूंकि आपने f को करना है इसलिए मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, जस्ट वैल्यूज पुट करें बाय पुटिंग वैल्यूज। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/f की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 1/p कितना है 20। ठीक है, q भी 20 है, तो देखें जी 1/f किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लें तो 20 ही होगा। ऊपर देखें 1 + 1 एज इट इज आ जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू 2/20। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 20 इज इक्वल टू 2f। यहां से f अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो f किसके इक्वल आएगा जी
2 के साथ आप 20 को डिवाइड कर देंगे, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एफ। मजीद सॉल्व करेंगे तो 10 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास एफ की वैल्यू आएगी। ये है भाई आपका 12.3। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 12.4। जी, न्यूमेरिकल नंबर 12.4, उसका पहले डेटा बनाएंगे फिर हम आगे देखेंगे। देखिए जी 12.4 में क्या गिवन है हमें, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है इसमें। फोकल लेंथ मीन स्मॉल एफ, ये फाइंड आउट करना है। आगे देखें क्या है, मिरर है, डेट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर है, यकीनन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। लेकिन जी डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज मीन क्यू माइनस 5.66 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 फुट, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किससे नोट करते हैं, स्मॉल पी से। कितनी वैल्यू दी गई है जी, 34.4 सेंटीमीटर। लिखें जी 34.4 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यकीनन पॉजिटिव वैल्यू है। इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स। एक बात आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करना, दूसरा ये बताना है इज अ मिरर कनकेव और कन्वेक्स। ये भी आपने फाइंड आउट करना है कि आया मिरर जो है वो कनकेव है या कन्वेक्स है। सॉल्यूशन में आ जाएं भाई। पहले आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप लोग एफ की। वी नो दैट 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। देखें जी एफ की वैल्यू चूंकि फाइंड आउट करनी है, हमारे पास क्यू और एफ दोनों की, क्यू और पी दोनों की वैल्यू आप पुट करें। बाय पुटिंग वैल्यूज मींस 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी की वैल्यू 34.4 प्लस क्यू की वैल्यू माइनस 5.66। तो क्या करेंगे भाई हम लोग जो है वो इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखें माइनस है और यहां प्लस है, क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 34.4 प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5.66, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 34.4 मल्टीप्लाई बाय 5.66। ये एलसीएम होगा 34 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 5.66, 1 से मल्टीप्लाई करें लिखें 5.66 माइनस 5.6 से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा 34.4, 1 से मल्टीप्लाई होकर 34.4। देखें जी इसको आगे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, यानी 5.66 और माइनस है 34.4, आंसर आता है -28.74। यहां लिखें जी -28.74। इसको डिवाइड करना है आपने 34.4 मल्टीप्लाई बाय 5.66, आंसर आता है 194.704। रिमेनिंग पार्ट हम यहां पे सॉल्व करते हैं। हम पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी 194.704 इज इक्वल टू, ये एफ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगी -28.74 एफ। अब ये वैल्यू आप इधर ले आए, यानी 194.704 डिवाइड बाय -28.74 इज इक्वल टू एफ। ये मैंने बेटे सिर्फ इसलिए किया है, वैसे जो पिछला स्टेप था वैसे भी कर सकते थे, लेकिन जब आप राउंड ऑफ करके वैल्यू को लिखते हैं तो आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। तो मैं चाह रहा था कि एक्यूरेट आंसर लाने के लिए हम लोग सारे स्टेप करने के बाद एंड पे इसको सॉल्व करें। तो यहां पर है मेरे पास 194.704 और ये वैल्यू डिवाइड हो रही है 28.74 के साथ। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर जो है आपका 6.77 है, बिल्कुल ठीक है। माइनस का साइन साथ लगाएंगे, -6.77, 6.77 जो है वो आंसर होगा भाई, ये एफ की वैल्यू होगी। और इसके साथ आप यूनिट भी लगाएंगे यकीनन, सेंटीमीटर। अब यहां से देखें एफ की वैल्यू नेगेटिव है, क्यू की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आपका मिरर जो है वो कन्वेक्स है। क्योंकि एफ और क्यू दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप कह सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं क्यू एंड एफ दोनों लिख दें आप, द वैल्यूज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू एंड एफ आर नेगेटिव
सो मिरर इज कन्वेक्स, ये आप इन दैट मेंशन कर देंगे क्योंकि क्यू और एफ दोनों की वैल्यू नेगेटिव थी। ये था बेटा आपका 12.4। इसके बाद हम आगे चलते हैं 12.5 की तरफ। जी 12.5 में हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। न्यूमेरिकल नंबर 12.5 डेटा बनाते हैं। उसके सबसे पहले देखिए जी 12.5 में एन इमेज ऑफ अ स्टैच्यू appears to be 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर। एक तो कन्वेक्स मिरर है, दूसरा जो है स्टैच्यू का हमें इमेज जो है उसकी वैल्यू दी जा रही है। यकीनन कन्वेक्स मिरर और बिहाइंड द मिरर हमें फौरन समझ आ जानी चाहिए कि ये नेगेटिव वैल्यू होगी। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब क्यू आपका क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या वैल्यू दी गई है जी इसकी, 11.5 सेंटीमीटर, -11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं जी विद फोकल लेंथ 13.5, और फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ एफ आपके पास है जी वैल्यू 13.5। देखिए कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर में दोनों वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगे, यानी आपके फोकल लेंथ जो है वो भी नेगेटिव होगी, -13.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आ गया जी फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैच्यू टू द मिरर। आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, सॉरी डिस्टेंस ऑफ स्टैच्यू या ऑब्जेक्ट, यानी पी आपने फाइंड आउट करना है। इसमें सॉल्यूशन में आ जाएं, वी नो डैट वही आपका फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एज इट इज जैसे पीछे हमने किया है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फाइंड आउट हमने चूंकि p करना है तो 1/q को आप दूसरे ले जाए, मॉडिफाई कर लें इसको पहले, 1/f माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/p। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। f की वैल्यू कितनी है, -13.5 माइनस आगे 1/q की, q की वैल्यू है 11.5 इज इक्वल टू 1/p। ये वैल्यू माइनस वाली है ऊपर, आप इसको कर लें इस तरह, पहले लिख लें, यानी -1/13.5 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11.5, ये किसके इक्वल है, 1/p के। यहां से आप अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम होगा 13.5, 13.5 कट जाएगा, बाकी रह गया 11.5, तो ये आ जाएगा -1 से मल्टीप्लाई होगा -11.5, और आगे आ जाए 11.5 कैंसिल करेगा, कट जाएगा इसके साथ 13.5 और 1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 13.5, ये 1/p। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने -11.5 और प्लस 13.5 इन दोनों को सॉल्व करें, देखिए आपके पास क्या आंसर आता है, यानी 13.5 में से 11.5 को आप माइनस करते हैं तो आंसर आता है जी 2। ये मैं इस तरफ जरा सॉल्व करता हूं बाकी, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय, देखिए 13.5 को 11.5 से मल्टीप्लाई भी करना है, 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5 तो आंसर आता है 155.25 इज इक्वल टू 1/p। यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2p इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होकर 155.25, तो p किसके इक्वल आएगा, p इज इक्वल टू 155.25 और 2 पे इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह, तो 155.25 इसको आपने डिवाइड करना है 2 पे, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है जी 77.62। अब यहां लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 77.62 और उसके साथ यूनिट सेंटीमीटर। ये है भाई पांचवा आपका न्यूमेरिकल। तो बेटा न्यूमेरिकल ज्यादा है, इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बाकी न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।